प्राचीन समय में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे ऋषि धौम्य। उनके गुरुकुल की प्रसिद्धि पूरे विश्व में थी। इसलिए उसमें कुलीन राजघरानों और ब्राह्मणों के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरु धौम्य वेद वेदांग पुरुषार्थ सभी की शिक्षा प्रदान करते थे और शिष्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कृषि का भी ज्ञान प्रदान करते थे। इसी कृषि से उनके आश्रम का खर्च भी चलता था। उनके सभी शिष्यों में दो अत्यंत ही प्रमुख शिष्य थे, आरुणि और उपमन्यु। वे दोनों भी ऋषि धौम्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, किंतु दोनों में ही महान गुरु भक्त होने की होड़ लगी रहती थी। उनकी गुरु भक्ति में कितनी श्रद्धा है, यह देखने के लिए एक दिन गुरु धौम्य ने उपमन्यु और आरुणि की परीक्षा लेने की सोची। इसलिए उन्होंने उपमन्यु को गौ चराने का आदेश दिया और उपमन्यु ने भी इसे अपना नित्य कर्म बना लिया था। आया और कहा, अरे उपमन्यु, तुम तो काफी हट्टे कट्टे हो, गौ चराते हुए भोजन का प्रबंध कर लेते हो। उपमन्यु ने कहा, जी गुरुदेव, गुरु कृपा से भिक्षा मिल जाती है। ऋषि धौम्य ने कहा, नहीं, तुम्हें बिना मुझे निवेदित किए भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उपमन्यु ने बात मान ली। कुछ हफ्तों बाद गुरु ने फिर पूछा, उपमन्यु, भोजन का प्रबंध कैसे करते हो? उपमन्यु ने कहा, पहली भिक्षा आपको निवेदित कर दूसरी मैं खा लेता हूँ। गुरु ने कहा, यह तो अन्याय है, तुम अन्य ब्राह्मणों के हिस्से पर लोभी बन रहे हो। उपमन्यु ने वह बात भी मान ली। कुछ दिनों बाद गुरु ने फिर भोजन प्रबंध के बारे में पूछा तो उपमन्यु ने सिर्फ गऊ का दूध पीने की बात की, लेकिन गुरु ने उस दूध को बछड़े का हिस्सा बताते हुए उसके लिए भी मना कर दिया। उपमन्यु ने बात मान ली। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम आरुणि सोच रहा था कि गुरुदेव ने तो सारे आदेश उपमन्यु को ही दिए हैं, मुझे सेवा का अवसर नहीं दिया। वर्षा काल बीतने को था और शीत ऋतु के आने का संकेत हो रहा था। शाम को मेघ घिर आए और कुछ ही देर में वर्षा होने लगी। इतने में गुरु ने आदेश दिया, जाओ आरुणि, खेत की मेड़ ठीक कर रहो। इधर आरुणि खेतों को गया और उपमन्यु गौशाला में गायों को बांध रहा था। कुछ कृशकाय सा लग रहा था। गुरु धौम्य ने उसे देखा तो पूछ बैठे कि उपमन्यु, भोजन का प्रबंध कैसे किया? उपमन्यु ने कहा, गायों का दूध पीने के बाद बछड़ों के मुंह में जो फेन लग जाता है वही पी लेता हूँ गुरुदेव। गुरु धौम्य ने डांटते हुए कहा, तुम बछड़े का हिस्सा कैसे पी सकते हो उपमन्यु, यह निषेध है। गुरु चले गए, लेकिन उपमन्यु दिन भर का भूखा रह गया। वह वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में कुछ पौधों के पत्ते खाकर उसने भूख मिटाने की सोची, लेकिन वह अतृप्त रहा। इधर बारिश तेज होने लगी थी। आरुणि मेड़ पर जितनी मिट्टी डालता, पानी उसे बहा ले जाती। यह क्रम होते होते रात गहरी हो गई। वर्षा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर भूख से व्याकुल उपमन्यु वर्षा में भोजन के लिए भटक रहा था। मार्ग में आग के पौधे थे। चौड़े पत्ते का अनुभव कर उन्हें खाने का यत्न किया, लेकिन अंधेरे में देख नहीं पाया कि ये आग के पौधे हैं। जैसे ही झटके से पत्ता तोड़ा, उसका दूध छिटक कर आंखों में चला गया और उपमन्यु अंधा हो गया। इधर आरुणि लगातार मेड़ बांधते हुए थक गया था। उसने विचार किया कि वह खुद ही क्यों नहीं मेड़ पर लेट जाता है, और इस तरह आरुणि खेत की मेड़ पर लेट गया। सर्द हवा में बारिश से भीगता हुआ वह पड़ा रहा। उधर उपमन्यु देख न पाने के कारण एक कुएं में गिर गया। रात भर दोनों शिष्यों के लिए भारी संकट रहा, लेकिन वे अपनी गुरु आज्ञा से टस के मस ना हुए। अगले दिन दोनों ही शिष्यों को आश्रम में ना पाकर धौम्य ऋषि ने दिव्य दृष्टि से उनकी स्थिति देखी और द्रवित हो उठे। अन्य शिष्यों की सहायता से उन्होंने दोनों ही कुमारों को उनके संकट से उबारा और अश्वनी कुमारों की स्तुति कर उन्हें पुनः निरोगी बना दिया। ऐसे गुरु भक्त शिष्य पाकर ऋषि धौम्य पुलकित हुए जा रहे थे।
उन्होंने दोनों को वरदान में वेद वेदांग का सारा पाठ स्मरण करा दिया। गुरु शिष्य की यह कथा अमर हो गई।